नमस्कार, जय हिंद साथी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथी, अपनी विजेता सीरीज चल रही थी जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया है और आज अपना तीसरा अध्याय है क्रिया। क्या होती है क्रिया, कैसे इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से क्रिया के प्रश्न बनते हैं, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो बने रहिए क्लास में अंत तक। ठीक है भाई, चलिए भाई, आज की अपने क्रिया को शुरू करते हैं। तो अध्याय आपका आज कौन सा है कि सर जी आज अपना तीसरा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय है। कौन सा है सर जी? क्रिया है। कौन सा है? क्रिया। क्या होती है क्रिया? कि सर क्रिया तो वो होती है जो किसी कार्य के होने का बोध करवाए। तो लिखो वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाएं। बच्चे, शिकायत नहीं करनी है अपने जीवन में किसी भी बात से। देखिए, मैं आपके साथ साथ बोल रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है कि सर जी, क्योंकि देखो भाई, हाथ से लिख रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, हाथ से लिख रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मान सकता हूँ मैं। तो आपको शिकायत नहीं करनी है, मेरे साथ साथ आपको लिखते चले जाना है। क्योंकि जीवन में शिकायतें आपको किसी से नीचे ले जा सकती है। ठीक है, शिकायतें एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कभी ऊपर नहीं उठने देती। तो जीवन में अपनी शिकायतें नहीं करनी है। और ये कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिल रहा है, कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। बस इतना सा है कि भैया आपको जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ सकता है। बस आपको कोशिश करनी है कि मेरे जो शब्द है वो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं बराबर। उन शब्दों को पकड़ना है। उन शब्दों के साथ साथ आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, ये काम करना है, नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। यही आपका एकदम रामबाण औषधि होगी। ठीक है, चलिए, शिकायत कभी नहीं करनी है दोस्त, है ना। चलिए, तो क्रिया क्या होती है कि सर जी जो किसी कार्य के होने का बोध करवाए, वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाए, वही क्रिया होती है। तो क्रिया को समझने से पहले हमें समझना होगा धातु को। किसको? धातु को। धातु या हमें समझना होगा, इसी को कहते हैं मूल धातु। धातु या मूल धातु का क्या होती है सर जी? वे मूल शब्द वे मूल शब्द वे मूल शब्द वे मूल शब्द या वे मूल शब्द या शब्दांश वे मूल शब्द या शब्दांश जिनमें हम ना प्रत्यय को जोड़ सकते हैं, ना शब्दांश को जोड़ सकते हैं। जिसमें हम ना को जोड़ें, ना जोड़ने पर जिनमें ना जोड़ने पर क्रिया बन जाती है। कि सर जी समझ नहीं आया। जैसे मैंने लिखा, देखो आपको एग्जामिनर कैसा प्रश्न देगा आपको बताता हूँ। वो आपको क्या प्रश्न देगा? हंसना। हंसना में मूल धातु बताओ। हंसना में मूल धातु बताओ। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न दे देगा। ऑप्शन क्या देगा? एक देगा हंसना, एक देगा आना, एक देगा हंस और एक देगा ना। आप क्या करके आओगे? सर जी हमें तो ये तो पढ़ा ही नहीं, इतना समझ आया नहीं। तो आप करके कुछ भी करके आ जाओगे। तो हंसना में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगी? कि सर जी क्रिया बनती है। हंसना, इसमें ना लग रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है हमें, ना देखते हमें तो पता चल गया ये तो क्रिया है सर जी। अब सर मूल धातु क्या होती है, ये पढ़ेंगे आराम से, है ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ आपने जल्दबाजी नहीं है। जैसे मैंने लिखा हंस, पहले लिखो आप कि भैया मूल धातु धन ना। मूल धातु में जब ना लगाएंगे तो वो हमें क्या मिलेगी? तो सर जी हमें मिल जाएगी मूल क्रिया। क्या मिल जाएगी? मूल क्रिया। तो मूल धातु में जब हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? मूल क्रिया मिलती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि सर जी यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बढ़ो। जैसे मैंने लिखा हंस धन ना। हंस धन ना, तो ये हंस क्या है? कि सर जी हंस तो यहाँ पर क्या है? धातु है। क्या है? मूल धातु है। और ना ये क्या है? ये शब्दांश, या आप इसको प्रत्यय कह सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर हंस ना। जैसे मैंने एक और लिख दिया, मैंने लिखा लिखना। लिखना में मूल धातु बताओ। मैंने कहा पढ़ना में मूल धातु बताओ। मैंने कहा नहाना में मूल धातु बताओ।
अब यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा था परिभाषा में कि सर जी जिसमें कार्य के होने का पता चले। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, कार्य सर जी यहाँ पर लिखने का हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, है ना। कोई नहा रहा है तो वो क्या है, क्रिया है ना, वही क्रिया कर रहा है। कोई खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। बात आ गई समझ में कि सर जी यहाँ तक क्लियर है, कोई दोहराई नहीं है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। लिखना में मूल धातु कौन सी है कि सर जी लिखना में लिख लिखा हमने, और लिख यहाँ पर क्या है, मूल धातु है लिख। लिख धन ना, तो ना क्या है कि ना सर जी ना प्रत्यय है। पढ़ना में मूल धातु पढ़ है। नहाना में नहा, नहा धन्ना, नहाना। पढ़ धन्ना, पढ़ना, है ना। चलिए, होगी बात क्लियर। अब इन सब को नोट कर लिया आपने कि सर जी हमने नोट कर लिया। अब छोटे से एक पॉइंट बनाओ, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बनाना है, प्रथम प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने कहा पढ़ाना, मैंने कहा लिखाना, मैंने कहा दिखाना, तो ये क्या है कि सर जी ये तो अभी आपने बताया था क्रिया है। बिल्कुल क्रिया है, लेकिन कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थक। जब क्रिया मैं करता काम करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। जब कर्ता की मौजूदगी में काम होगा तो वो कौन सी होगी, प्रथम प्रेरणार्थक होगी। तो यहाँ पर लिखना है क्या कि जिसमें इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है, कर्ता प्रेरक होता है, यानी काम कौन कर रहा होता है, कर्ता, और इसकी मौजूदगी में क्या हो रहा है, और इसकी मौजूदगी में काम होता है, इसकी मौजूदगी में काम होता है। हम इसमें क्या लगाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक में कि सर जी हम इसमें आना प्रत्यय लगाएंगे। आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, आना प्रत्यय का प्रयोग। जैसे मैंने लिखा पढ़ाना, तो इसमें कौन सा कि सर जी आना प्रत्यय लगा है। मैंने लिखा लिखाना, कौन सा, लिख धन आना लिखाना, दिख धन आना दिखाना, है ना। मिट धन आना मिटाना, ये सब क्या है कि सर जी इसमें आना प्रत्यय लग रहा है, इसलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है ना। अब आ जाओ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वो क्या होती है सर, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, लिखो कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाता है, किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाता है, तो वो क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मैंने लिखा लिखवाना, मंगवाना, ये सब क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे उसमें हम प्रथम प्रेरणार्थक में हमने क्या पढ़ा था, सराहना। तो जिसमें वाना प्रत्यय लगा हो, वही क्या है, जिसमें वाना प्रत्यय लग गया सर जी, वही क्या है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, वाना। तो अब सर जैसे मैंने वाना लिख दिया, लिखवाना, मंगवाना, ये सब है। मैंने जैसे कुछ आपको उदाहरण दिया, मैंने लिखा कि मैंने चिंटू से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर काम किसने किया, काम तो सर चिंटू ने किया। कर्ता कौन है, देखो भैया काम मैंने किससे करवाया कि मैंने तो सर जी काम चिंटू से करवा लिया। अब चिंटू ने काम किया तो यहाँ पर हमने देखो वाना लगवा दिया, लिखवाना, लिखवाया, वाना प्रत्यय लगाया, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। बात आई आपको समझ में, बात समझ में आ गई सर जी, बिल्कुल आ गई। मैंने काम किससे करवाया कि सर जी आपने काम करवाया चिंटू से, बिल्कुल, है ना।
चलिए, तो यही क्या है, द्वितीय परिणार्थक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा? बेटा कंप्लेंट नहीं करनी है ना, शिकायत तो करनी ही नहीं है। हाँ, मुझे आप सुन पा रहे हैं तो आप लिखिए अपने आप, बिल्कुल अपने नोट्स स्वयं बनाने हैं। अगर बोर्ड पर लिखा हुआ समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे सुन तो पा रहे होंगे अच्छे से, तो मुझे सुन कर ही लिख दीजिए, है ना। तो कर्म के आधार पर, क्रिया के कितने भेद होते हैं? कि सर जी क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर यहाँ पर आएगा। तो कर्म के आधार पर पूछ ले, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं? कर्म के आधार पर तो सर जी 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पूछ ले, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिन्हें क्रिया के मुख्य भेद भी कहते हैं। क्रिया के मुख्य भेद भी इन्हीं के कहते हैं। सर जी क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। कौन कौन से होते हैं? कि सर जी एक तो होगा अकर्मक क्रिया, एक होगा सर सकर्मक क्रिया। एक तो अकर्मक होगा, दूसरी सकर्मक होगा। अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, कैसे इनको पहचानेंगे? बहुत से बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं। इतना आसान प्रश्न, आता हुआ प्रश्न कि सर जी हमने पढ़ा बहुत था, रिवीजन बहुत किया था, लेकिन तो भी हमारा क्रिया का ये पार्ट तो गलत हो ही जाता है ना। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि सर जी क्रिया में समझ में भी आया, एग्ज़ाम में जाते हैं, प्रश्न देखते हैं, हम तो जो आंसर होता है उसका विपरीत वाला टेक के आ जाते हैं आंसर। तो ऐसी गलती आज के बाद आपको नहीं करनी है ना। चलिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? कि सर जी जो क्रिया कर्म के बिना हो वही क्या है, जिसमें कोई कर्म नहीं, अकर्मक, अकर्म, जिसमें कर्म के बिना होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा, वो क्या है? अकर्मक है। सकर्मक क्या है सर जी? सधन कर्म है, यानी कर्म के साथ साथ हम होंगे कामयाब, है ना। जो कर्म के साथ होगी, कर्म के साथ होगी। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है? देखो यहीं पर आपको वापस लिखना है ना, यहाँ पर अकर्मक लिखेंगे हम, यहाँ पर सकर्मक लिखेंगे। जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो बिना कर्म ही अपना कर्म कांड करेंगे, है ना। जिसमें हमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें हमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन भैया जो कि सद्गुणी व्यक्ति होगा, स से सद्गुणी व्यक्ति को तो वो तो क्या कहेगा? वो तो कहेगा भाई मुझे तो कर्म चाहिए, तो मुझे तो कर्म की अपेक्षा है, मुझे तो कर्म की अपेक्षा है, मुझे तो कर्म की अपेक्षा है। जो सद्गुणी होगा वो तो कहेगा मुझे तो कर्म की ज़रूरत है। लेकिन जो कर्म को मानता ही नहीं, अकर्मी है, वो क्या कहेगा? कि सर मुझे तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक मेन पॉइंट कि सर इनको पहचाने कैसे? दुविधा तो हमारी ये है सर, हमारी मेन दुविधा तो ये है कि सर हम इनको पहचान नहीं पाते। ये रूप बदल कर ऐसे आते हैं कि हमें चकमा देकर चले जाते हैं, हम इनको पहचान नहीं सकते सर जी। अब आप इसका कोई उपाय बता दो। हम कहेंगे कि आज के बाद आप इसे पहचान पाएंगे कैसे ये संभव है? तो इसमें देखो, यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे? अकर्मक, यहाँ पर सकर्मक याद रखना है। उसी के नीचे लिखो कि भैया जिसमें हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करने पर हमें क्या नहीं मिलेगा? उत्तर नहीं मिलेगा। हमने प्रश्न किया चिंटू से, चिंटू कहाँ गया था? चिंटू ने जवाब नहीं दिया तो क्या है? अकर्मक है। लेकिन मैंने पूछा चिंटू कहाँ गया था? चिंटू ने कहा मैं बाजार गया था। तो बाजार गया, हमें उत्तर मिला, बिल्कुल मिला। हाँ, ये तो नॉर्मल ऐसे मैंने बोल दिया ना, ऐसा इसका कोई क्रिया से लेना देना नहीं है, कृपया इसे भूल जाइए। चलो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जैसे एक क्या से प्रश्न। अरे यहाँ तो क्या है, मैंने तो कहाँ से प्रश्न किया, तो उत्तर मिलेगा कैसे? सॉरी, माय मिस्टेक। चलिए, तो भाई क्या होता है कि सर जी अकर्मक में तो हमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब ही नहीं देता है वो अगला।
लेकिन सकर्मक में ऐसा नहीं होगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति जवाब देता है कि नहीं देता? बिल्कुल सर देता है। तो अच्छे व्यक्ति को उनके माता पिता ने पूछा क्या लाया? बोला फल लाया, है ना, फल। लेकिन अकर्मक ये क्या लाया? बोला कुछ नहीं लाया। ऐसे भी होते हैं ना। चलो भाई, तो मजाक सेट कर, अपने आते हैं टॉपिक पर। तो जिसमें क्या से प्रश्न कराने पर, क्या से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है? उत्तर अपना मिल जाता है, जवाब मिल जाता है ना। चलिए इनके बहुत ही चर्चित उदाहरण भी देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने अब तक क्या पढ़ा कि सर्जी क्रिया जो किसी कार्य के होने को दर्शाए। मूल धातु पढ़ा था हमने, जो किसी शब्द या शब्दांश में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है, उसी मूल धातु कहते हैं। मूल धातु क्या होती है? जैसे हंसना में हंस है, वो मूल धातु है, उसमें ना जुड़ गया तो वो मूल क्रिया बन गई। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी, जिसकी मौजूदगी में काम होता है, आना प्रत्यय लगता है प्रथम प्रेरणार्थक में। द्वितीय प्रेरणार्थक में जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरे से कार्य करवाएगा, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मैंने पत्र चिंटू से लिखवाया, तो मैंने किससे लिखवाया? चिंटू से। तो मैंने काम स्वयं नहीं किया, मैंने दूसरे से करवा दिया। क्रिया के हमने भेद पढ़े। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर सर 2 भेद होते हैं, जिन्हें क्रिया के मुख्य भेद कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि सर जी एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जो सर कर्म के बिना होती है, जिसमें कर्म कभी साथ देता नहीं है, वो क्या है? कर्म है, जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सकर्म में कर्म के साथ की क्रिया होती है, जिसमें हमें कर्म की अपेक्षा होती है, हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें हम क्या से प्रश्न कर सकते हैं, और जिसमें हम क्या से प्रश्न करते हैं, हमें जवाब मिल गया तो सर सकर्मक है, और जवाब नहीं मिला तो अकर्मक है। अब आ जाओ इनके उदाहरणों की तरफ। उदाहरण पढ़ते हैं। एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, समझ लेना। इसके बाद क्रिया कि कभी कोई क्रिया को एक झटके में देखकर उड़ा दोगे। इसमें एक मेन पॉइंट है, वो समझना है आपको। इसकी हम नस को पकड़ लेंगे, और उसके बाद इसको भैया छूटेगा कहाँ से? हमने तो इसको आज बांध देंगे यहीं पर बांध कर अपनी क्लास में रख लेंगे, और आपकी नोटबुक में इसको बांध कर उतार लेना है ना। इसको बांध लेना अपनी नोटबुक में। मैंने कहा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कि तो सर अब कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, है ना, वो कि सर ने क्या बताया। अब बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे? देखो, जिन्होंने ऊपर से पढ़ा है ना हल्का, वो आएंगे कि सर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बोलेंगे वृक्ष से क्या गिरते हैं? उनको जवाब मिला सर जी पत्ते गिरते हैं। तो अपना आंसर आ गया। हम तो सकर्मक करके आ गए, और वापस जब आंसर की आई, देखा अरे इसने तो अकर्मक कर दिया एग्जामिनर ने। अरे बाबा, ये तो पढ़ा ही नहीं भाई, है ना। बच्चे ऐसे अपना रिएक्शन दी, उड़ी बाबा ये तो भाई पढ़ाया ही नहीं सर ने। कैसा सर है भाई, अपना टाइम बर्बाद कर दिया। और हम बेवकूफ़ उन सर की बातों में आ गए। हमने तो पढ़ा ही नहीं, देखो। और सर तो अपने ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा कर कहीं से भी, है ना। ऐसे बच्चे क्या करेंगे? हमें कहेंगे कि आपने नहीं पढ़ाया। अरे भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आजा पहले इधर आजा। अपने ज्ञान को पहले अपने पास रखना है, उसके बाद कोई भी डाउट लगे आपको कमेंट करना है ना। अब चलो, अब मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब बताओ यहाँ पर काम कौन कर रहा है? क्रिया कौन सी है? कि सर जी क्रिया तो गिरना। ये क्या है? कि सर जी ये क्रिया है। अब क्रिया कौन कर रहा है? क्या गिरने की क्रिया वृक्ष करता है? कि सर जी वृक्ष कैसे गिरेगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्रिया यहाँ पर कौन करेगा? कि सर जी वृक्ष करेगा। अरे बेटा, वृक्ष तो क्रिया थोड़ी कर रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने की क्रिया कौन करेगा? गिरने की क्रिया तो सर जी कर्ता करेगा, है ना। तो गिरने की क्रिया कर्ता और क्रिया, तो कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या से प्रश्न करना है? पत्ते क्या गिरते हैं? कि नहीं, पत्ते तो नहीं गिरते। अरे बेटा, पत्ते क्या गिरते हैं?
हमें क्या पता सर क्या गिरते हैं। अपना आंसर मिला नहीं मिला सर, अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे धीरे से यहाँ पर छोटा सा लिख दिया अकर्मक। आप जिस किसी को भी वापस समझ में नहीं, जिस किसी को भी समझ आया ही नहीं कि सर जी हमें नहीं समझ आया, वापस पढ़ाओ, वापस समझाओ हमें तो एक बार और सर जी, अब एक बार और। देखो भाई, वृक्ष क्या है कि सर जी वृक्ष तो वृक्ष है। पत्ते क्या है, पत्ते तो पत्ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना क्रिया की क्या हो रही है कि सर जी क्रिया हो रही है गिरने की। क्रिया किसकी हो रही है कि सर जी गिरने की क्रिया हो रही है। लेकिन क्या गिर रहे हैं, वृक्ष गिर रहा है या पत्ते कि सर जी पत्ते गिर रहे हैं। तो क्रिया को करेगा कौन, कर्ता कौन है कि सर जी कर्ता तो अपना वृक्ष पत्ता है, पत्ता। नीचे गिरेगा कौन, वृक्ष गिर जाएगा पूरा, नहीं सर जी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते गिरने की क्रिया कौन, कर्ता। और कर्ता कौन है, कर्ता है सर जी पत्ता। तो पत्ता है, क्रिया कौन है, गिरना। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या से प्रश्न करना है तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। पत्ते क्या गिरते हैं कि सर जी पत्ते क्या गिरते हैं, हमें क्या मालूम, हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, अकर्मक कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं। दूसरा उदाहरण, जैसे मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ पर कौन बताएगा कि सर जी पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, यही होगा। क्यों कि सर जी हमें तो पता है, आपने अभी बताया था कर्ता कौन है कि सर जी कर्ता तो ये है पक्षी, क्योंकि काम कौन कर रहा है, पक्षी करते हैं। और उड़ना क्या है कि सर जी उड़ना आपने बताया था, उड़ना ये तो क्रिया होती है, उड़ना उड़धन्ना है ना, उड़ना तो क्रिया होती है सर जी। अब क्रिया और कर्ता के बीच में हमें प्रश्न करना है क्या से। अब क्या, तो मैंने कहा पक्षी क्या उड़ते हैं, हमें क्या पता क्या उड़ते हैं भैया, पक्षी क्या उड़ते हैं कि सर जी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो पक्षी क्या उड़ते हैं हमें पता नहीं है, तो हमें जब पता नहीं होगा, आपने बताया था जब हमें पता नहीं है हम तो अकर्मक ठोक के आ जाएंगे और अपना आंसर 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर का प्रश्न है सही करके आ जाएंगे। बात हुई क्लियर, बात क्लियर हुई सर जी, बिल्कुल क्लियर होगी बात, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बताओ, दूसरा उदाहरण देखो। जैसे मैंने कहा राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है कि सर जी हमने देखा बाजार कौन जा रहा है, सर जी राम जा रहा है, तो करता तो सर जी राम हो गया। रहा है जा रहा है, तो सर जी ये तो क्या है, ये तो सर जी क्रिया है, रहा है ना, तो रहा तो सर जी क्रिया है। और कर्ता और क्रिया के बीच में हमने क्या से प्रश्न किया कि राम क्या जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, आंसर नहीं मिला तो सर जी अकर्मक क्रिया है। मैंने लिखा अपना किसी का भी नाम लिखूं गोलू, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गोलू। गोलू पढ़ता है, गोलू क्या करता है, पढ़ता है। अब आ जाओ, अब इसमें कौन करेगा कि सर जी गोलू कौन है, करता है कि सर जी क्रिया तो पढ़ने की कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की कर रहा है कि सर जी इनके बीच में हमें क्या से प्रश्न करना है, हाँ करो। हमें यहाँ पर सर जी क्या से प्रश्न करेंगे तो अपना आंसर मिलेगा सकर्मक, नहीं मिलेगा तकर्मक करेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हम जैसे ही प्रश्न क्या, कर्ता और क्रिया के बीच में गोलू क्या पढ़ता है, गोलू क्या पढ़ता है, गोलू किताब पढ़ सकता है, गोलू के या पढ़ सकता है, गोलू कुछ भी पढ़ सकता है, गोलू की मर्जी है भाई। तो गोलू की मर्जी है, गोलू क्या पढ़ता है, यहाँ पर आप पुस्तक लगा दो कि गोलू पुस्तक पढ़ता है। गोलू क्या पढ़ता है, गोलू क्रिया पढ़ता है। गोलू क्या पढ़ता है, गोलू अपना जीके ग्लोरी स्टडी पर पढ़ता है। अपना आप क्या से प्रश्न करने पर आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सर जी मिल रहा है। अरे सर जी क्या बात है, मज़ा आ गया। सकर्मक क्रिया तो हमने कर ली कि सर जी 1-2 और क्वेश्चन दे दो, मज़ा आ रहा है क्रिया पढ़ने में, है ना, मज़ा आ रहा है सर जी, हमें तो क्रिया पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है जिस साल तो पहले कभी आनंद नहीं आया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा
बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने क्या कर दिया? खिलौना तोड़ दिया। अरे सर, बहुत ही नुकसान कर दिया भाई ये तो। अब इस बच्चे को डांट पड़ेगी। आपने भी बचपन में खिलौने बहुत तोड़े होंगे, है ना? चलो, बच्चा कौन है सर जी? काम तोड़ने का काम तो किसने किया? बच्चे ने किया। तो सर जी ये तो करता है, धीरे से मैं लिख रहा हूँ करता। क्या कर दिया? तोड़ दिया सर, बहुत ही तोड़ दिया, है ना? तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया भाई? बच्चे ने क्या तोड़ दिया? बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। क्या से करने पर हमें आंसर मिल गया खिलौना। हम करेंगे क्या? हम करेंगे सकर्मक। बोलो, ठोको ताली, है ना? चलो आगे बात, एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आकाश दिन भर खेलता रहता है। आकाश दिन भर खेलता रहता है। कौन? कि सर जी आकाश। तो क्रिया कौन कर रहा है? आकाश कर रहा है। कर्ता कौन हुआ? आकाश हुआ। आकाश क्या रहता है? खेलता रहता है। तो आकाश क्या खेलता रहता है? क्या खेलता रहता है? सर जी क्रिकेट खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है, कबड्डी खेल सकता है, कुछ भी खेल सकता है, लूडो खेल सकता है। और सर जी वो फ्री फायर भी खेल सकता है ना? हाँ भाई, तो क्या कर सकता है? दोनों सब कुछ काम कर सकता है आकाश तो कुछ भी खेल सकता है सर जी, उसकी मर्जी है। जैसे सर मुझे देख लो सर जी, मैं तो देखो फ्री फायर खेलता हूँ। और वो देखो बेटा, गोलू बेटा, अरे गोलू बेटा तू क्या खेलता है? कि सर जी मैं तो पबजी खेलता हूँ। अरे बेटा देखो, तो आकाश क्या करता है? कि सर जी आकाश तो कुछ भी खेल सकता है, हम तो कुछ भी खेलेगा, हमें तो आंसर मिल रहा है, हमें उसके खेलने से कोई मतलब नहीं है बेटा, हमें तो सर जी उसके खेलने से कुछ मतलब नहीं है। भले ही वो कुछ भी खेले, अपने को क्या? अपने तो क्रिया से मतलब है। तो सर जी अपने तो क्रिया से मतलब है, अपन तो सकर्मक क्रिया ठोक के आएंगे। बिल्कुल ठोक के आ जाना बेटा, कोई नंबर नहीं काटेगा। बात क्लियर हुई? आराम से मुझे बच्चा बता दो कि सर जी हमें तो समझ आ गया है, यहाँ पर समझ में आ गया है कि सर जी क्या होगा, है ना? हाँ, जैसे मैंने लिखा, अब क्या लिखूं भाई बताओ? जैसे मैंने लिखा रमेश चाय पीता है। रमेश चाय पीता है। सर जी करता है रमेश, और इसकी क्रिया है पीना। क्या पीता है? कि सर जी चाय पीता है। अपना आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया ठोक दी हमने तो बिल्कुल। अब यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है, जिसको समझ में आ गया है, एक बार कमेंट में दिलों की बौछार लगा दो कि सर जी हमें तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है। अब तो ज़िंदगी में कभी भी आप सर जी अपने प्रैक्टिस सेट में कितना भी भारी से भारी प्रश्न लेके आ जाना, हम तो उसका आंसर सही कर देंगे। भले ही आप कुछ भी कितना भी भारी लेकर आ जाना, भले ही 50 लाइनों का प्रश्न लेकर आ जाना, आपकी ये छात्रा उसको ऐसा हल करके आएंगे, एग्जामिनर भी कंफ्यूज आ जाएगा भाई कि बच्चा पढ़ा कहाँ से है ना? चलो, तो आज की क्लास में भाई इतना ही रखें। बिल्कुल सर, आज की क्लास में इतना ही रख दीजिए, भले हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलेंगे अब कल की क्लास में। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे बच्चा, है ना? कल की क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है? चलिए, बिल्कुल सर जी, कल की क्लास में अपन मिलेंगे। तो आज की कैसी लगी आपको क्लास को क्या करना है सर जी? आप लाइक कर देंगे, और एक और काम करना महत्वपूर्ण कि सर जी क्या, कि भाई कमेंट में ऐसे दिल छोटे छोटे भेज देना ना। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है ना बनाई, देखो कितनी अच्छी बनाई है मैंने पेंटिंग। देखो ऐसे छोटे छोटे दिल भेज देना कमेंट में। और कमेंट में आपको एक बात कहनी है कि आपको भाई क्लास कैसी लगी। अगर क्लास में कुछ भी आपको के सर जी एक बात बताओ, इस क्लास में मुझे तो ये सुधार कर दो भाई, कि सर जी इस क्लास में ये सुधार करो। देखो बेटा, थोड़ा हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा आप भी मुझे मेरे सहयोग करें, है ना? हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए आपकी अच्छी सुंदर राइटिंग नहीं आ रही, वरना आपके भाई की तो भाई राइटिंग ऐसी है
कि लोग एकदम देखते ही पागल हो जाते हैं ना। मेरी राइटिंग आपने कभी देखी नहीं, बताऊंगा कभी, आना कभी मिलने, अपना सिलेक्शन लेके आना, उस समय मेरी हैंड राइटिंग बताऊंगा कितनी मनमोहक है। एक बार अगर देख लेंगे ना, ओ वाह वाह सर जी क्या राइटिंग है आपकी, क्या राइटिंग है, ऐसे कहोगे है ना। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक काम करना, कर दोगे, कर देंगे सर जी। देखो भाई कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करने का, लेकिन थोड़ा कर देना भाई। आज देख लेना उस सब्सक्राइब वाले बटन की तरफ, थोड़ा सा आंखें घुमा लेना अपनी, जो आप, क्योंकि आज बहुत खुश है ना आप, हाँ इसीलिए थोड़ा सा उस सब्सक्राइब के बटन पर नज़रें घुमा लेना, और एक लाइक के बटन पर भी घुमा लेना, और शेयर आपकी मन है तो कर लेना। जी सर जी शेयर कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे सर जी, आपने बोला हम तो शेयर कर देंगे। शेयर ठोक दिया, लाइक ठोक दिया, और एक कमेंट तो सर जी आपके बिना कहे, कमेंट तो आपके छोटे भाई ने कर दिया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।